नगर पालिक निगम चिरमिरी के खिलाफ भाजपा का धरना प्रदर्शन। एमसीबी जिला के अंतर्गत आने वाला नगर पालिक निगम में भाजपा के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर 20 दिन पहले ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर नगर पालिक निगम कोई कार्यवाही नहीं की, जिस पर भाजपा मंडल चिरमिरी नगर पालिक निगम के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि नगर पालिक निगम चिरमिरी में 7 सूत्री मांगों को लेकर भाजपा ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मुख्य रूप से सड़कों पर गौवंश का घूमना, नगर निगम कर्मचारियों का वेतन न मिलना, सिटी बस का पूर्ण संचालन न होना, रोड लाइट के मरम्मत कार्य, वाटर एटीएम के कर्मचारियों का 21 माह से वेतन न मिलना। इस प्रकार से 7 मांगों को लेकर भाजपा चिरमिरी मंडल ने एक दिवसीय नगर निगम के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सुरक्षा के रूप में पुलिस बल भी मौजूद रही। वहीं जानवरों के सड़क पर आवारा किस्म के रूप में घूमने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कुछ जानवरों को नगर पालिक निगम चिरमिरी परिसर में भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा के इस प्रदर्शन पर नगर निगम प्रशासन किस प्रकार से कार्य करता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इंडिया रिपब्लिक न्यूज के लिए सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। अभी विभिन्न 7 मांगों को लेकर विपक्ष या भाजपा आज धरना प्रदर्शन कर रही थी, जो कि नॉर्मल मांगे थी और निगम प्रबंधन चाहता तो बड़े आसानी से कर सकता था। आखिर इतना वाद विवाद हो रहा है और बाहर में हो हल्ला हो रहा है, सर इसको लेकर आखिर नगर निगम इतना उदासीन क्यों बना हुआ है, इसके ऊपर विस्तार जानकारी दीजिएगा। नहीं, नगर निगम इसके प्रति गंभीर है, उदासीन नहीं है। उनका मांग था कि 4 महीने का जो पेमेंट बचा हुआ था उसको तत्काल किया जाए, जबकि 4 महीने का नहीं था, 3 महीने का था, जिसमें से 2 महीने का रेगुलर कर्मचारियों को दे दिया गया है और 1 महीने का रिप्लेसमेंट कर्मचारियों को दे दिया गया है। अभी टैक्स कलेक्शन चल रहा है, उसके अलावा ACCL से बात हो रही है, साथ में शासन से भी हमने डिमांड किया है और जैसे ही आएगा उसका भी। सिटी बस हो गया है, गाजर घास हो गया, सड़क पे जो जानवर घूम रहे हैं इनके रोकथाम के लिए जो शासन द्वारा गोठान बनाया गया उसका भी सही उपयोग नहीं हो रहा, ना ही कांजी हाउस का सही उपयोग हो रहा है। देखिए, गोठान जो है डे केयर सेंटर है, वहाँ जो रजिस्टर्ड पशु रहते हैं वो आते हैं। जो सड़क में रात में जो पशु आ रहे हैं उनको हम शहर से बाहर खदेड़ते हैं, लेकिन पुनः वो आ जाते हैं। उसका हम एक कार्य योजना बना रहे हैं, उसको भी जल्दी। लास्ट में नगर पालिक निगम पशुओं का रजिस्ट्रेशन कब करवाया? देखिए, इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उसको पता कर लेता हूँ और साथ में अब नया रजिस्ट्रेशन हम करवाएंगे। जो बाहर बैठे हैं हड़ताल पे, सर इनको हड़ताल किस आश्वासन के साथ खत्म करवाना चाहेंगे? देखिए, जो उनकी डिमांड है वो अधिकतर संभव पूरा किया जाएगा। लेकिन सर अभी जो वाटर एटीएम वाले जितने भी कर्मचारी हैं 21 महीने से क्या कारण था ऐसा कि उनका भुगतान नहीं किया गया? देखिए, वाटर एटीएम पे एक गाइडलाइन है कि जो वाटर एटीएम से जो कलेक्शन होगा उससे ही भुगतान किया जाना और मेंटेनेंस किया जाना, परंतु हमारा जो वाटर एटीएम से कलेक्शन उतना नहीं हो पा रहा है, उसका हम कारण पता कर रहे हैं और यथासंभव जो भी हो सकता है उनका भुगतान किया जाएगा। अभी हम उनको 1 महीने का पेमेंट और कर रहे हैं। आपके द्वारा बताया गया कि टैक्स का कलेक्शन किया जा रहा है, क्या मतलब समझा जाए कि निगम में किसी तरह का फंड अभी तक अवेलेबल नहीं? निगम में जो वेतन है वो टैक्स और अनुदान पे डिपेंड करता है, संपत्ति का समेकित करिए इस चीज़ पे, और जब उसका कलेक्शन करेंगे तभी हम भुगतान कर पाएंगे। अभी क्या माना जाए कि फंड है या नहीं? देखिए, फंड अभी कम है और जैसे ही आ जाएगा हम उसको भुगतान कर देंगे और हम करते ही हैं इस चीज़। नगर निगम का क्षेत्र बहुत सारे अंधेरे पे है, स्ट्रीट लाइट आए दिन बंद ही रहता है, क्या कारण है सर? जो एरिया में हमें शिकायत मिलती है हम उसको तुरंत चालू करवा देते हैं। आप बताएं तो हम चेक करवा लेते हैं, अगर वहाँ बंद होगा तो हम उसको चालू करवा देंगे। डोमिनेंस से लेकर मांगों को लेकर जिस प्रकार से एक आप लोगों ने धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन पे कार्रवाई नहीं हुई। आज हड़ताल पे बैठे हैं आप लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद भी अगर नगर पालिक निगम प्रशासन नहीं उन कार्यों को करा पाती तो फिर आप आगे क्या करोगे? देखिए, ये केवल चिरमिरी नगर निगम की बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में ही बहरी गूंगी सरकार कांग्रेस की बैठी हुई है। और जिस प्रकार से हम लोगों ने इनको 7 तारीख को ज्ञापन दिया था, अल्टीमेटम दिया था कि 7 सूत्री मांगे, जिसमें 2-3 ऐसे ज्वलंत समस्याएं थे जिसमें हमारे जो नगर निगम क्षेत्र का सबसे
ज़्यादा मेहनत करने वाला और पूरे देश में जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो स्वच्छता कर्मचारी जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं उनकी 4 माह से जो वेतन भुगतान नहीं हुआ उसको लेकर हमने प्रमुखता दिखाया था। दूसरा, जो केवल चिरमिरी क्षेत्र में ही देखे तो करोड़ों रुपए की जो बंदर बांट गौठानों के नाम पे हुई है और उन गौठानों में एक भी गाय नहीं है, उन गौवंशों को जो लावारिस स्थिति में नगर निगम क्षेत्र के किसी भी गलियों में आप जाइए, सड़कों पर जो 10 मिनट का रास्ता है उसको पार करने में 1 घंटे लगते हैं और दुर्घटनाओं के शिकार गौ माताएँ और आम जनता भी हो रही है। उसको ठीक करने की बातचीत थी और ऐसे 7 मुद्दों को लेकर हमने धरना प्रदर्शन हेतु ज्ञापन दिया था, परंतु प्रशासन ने नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, महापौर जी हैं, उन्होंने किसी प्रकार का सुध नहीं लिया और आज 20 दिन बीत जाने के बाद भी हम लोगों ने जो कार्रवाई नहीं हुआ तो आज धरना प्रदर्शन किए हैं। यदि हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक लंबी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये तो अभी प्रारंभिक दौर है, क्योंकि नगर निगम हर मामले में फैल हो चुका है, प्रदेश सरकार फैल हो चुकी है, यहाँ के महापौर हर मुद्दे पर फैल हो चुके हैं, विधायक जी फैल हो चुके हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो अनलगर बातें कर रहे हैं और एक विधायक और महापौर की गरिमा को इन्होंने गिराने का काम किया है। आपके पार्टी के कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया बंटी बबली की उपाधि दी गई है, ऐसा क्यों? देखिए, बंटी बबली तो हमने कोई उपाधि नहीं दिया, ना हमारे पार्टी ने नहीं दिया। जो आदमी अपने आप को बंटी और अपने आप को बबली समझता हो उसके द्वारा ये चीज़ों को पूछना चाहिए। और बंटी बबली ये तो बोलचाल की भाषा है, किसी को व्यक्तिगत तो कहा नहीं जा रहा है। आप किसके संदर्भ में पूछ रहे हैं, आप ही स्पष्ट करिए। देखिए, ये इनका संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का कि जो भारतीय पत्नी है उसको बबली का संज्ञा देना, अगर एक कोई आदमी है उसको क्या बोले आप, बंटी की संज्ञा देना, ये उनका संस्कार है, भारतीय जनता पार्टी का नियत है। और ये नियत खोर लोग हैं, इनके पास कहीं भी कोई मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के पास आज चिरमिरी नगर निगम में है नहीं। आज अगर आप देखेंगे सड़कों से लेके मूलभूत की बात करें, पानी की बात करें, तो बहुत सारी समस्याओं को हमने ठीक किया है। मैं ये नहीं बोलता कि सारी की सारी समस्या दूर हो गई है। ये पेमेंट की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में आप जाके RTI लगाइए, RTI नहीं भी लगाएंगे तो आप आ जाइएगा, मैं अधिकारियों से आपको ला के दूंगा कि कितने महीने तक लोगों को वेतन नहीं मिलते थे, और अभी तो वेतन भी मिल रहा है। परिवारवाद की बात बोल रहे थे, परिवारवाद है, टेंडर भी उनके बड़े भाई के पास रहता है और बात करते हैं कि ACCL जो है काम नहीं कर रहा साफ सफाई को लेकर। मेरे बड़े भाई के नाम से अगर कोई टेंडर है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखा दें कि सफाई का जो टेंडर है मेरे बड़े भाई के नाम से है। आज डंके की चोट में मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। और यदि अगर ये ऐसा नहीं है कि मेरे बड़े भाई के नाम से ACCL की सफाई का टेंडर अगर नहीं है, तो वो बताया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नियत है, नियत खोर लोग हैं। इनके नियत में चिरमिरी के विकास की बात है ही नहीं है। आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार जो विकास के बड़े बड़े काम हैं हम कर रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो 2 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल से लेके पॉलिटेक्निक कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ का पानी की जो सुविधा है उसको हम लोगों ने दिया है। तो ये केवल एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो सरकार है या कांग्रेस के जो विधायक हैं या कांग्रेस के महापौर या कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो काम करना चाहते हैं, उनको काम मत करने दो। इनकी एक ही नियत है, आपको मैंने बताया ना, हर बात इनकी झूठ है। एक बात भी अगर इनकी सही है तो आप मेरे को बता दीजिए। ये बोलते हैं कि मेरे भाई के नाम से टेंडर है। अरे टेंडर मान लीजिए अगर होगा भी तो टेंडर प्रक्रिया में भाग लेके कोई पार्टिसिपेट करेगा, वैसे तो मेरे भाई के नाम से कोई टेंडर नहीं है। तो इस तरीके की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। अरे जयसिंह इनके जो अमित शाह जो इनके बड़े नेता हैं, वो जैसा का भी बात कर ले। अगर परिवार बात की बात करते हैं तो ABCD इनको आती नहीं है क्रिकेट की, उसके सचिव बन के बैठे हुए हैं। आज तो नगर निगम में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सास दामाद कौन है? सास दामाद तो जो कुछ कुटिल पत्रकारिता है या फिर गोदी मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, कि आज जिस तरह से मीडिया को खरीद के लोग काम करना चाहते हैं और किसी का कोई अच्छा काम है उसमें भी बुराई निकालते हैं, वो सास दामाद मीडिया भी आजकल यहाँ प्रचलित है, खास करके महेंद्रगढ़ विधानसभा में। व्यवस्थाएं हैं, चूँकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आए दिन यहाँ नई समस्याएं हो रही, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा है, जिसके क्रम में आज पूरे भाजपा मंडल
यहाँ पर धरना बैठा है और अगर जो आप लोगों ने उनको ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन पे 20 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो आगे किस प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे ये बताएं। देखिए, नगर पालिका निगम चिरमिरी में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और जो महापौर जी का और विधायक जी का जो परिवारवाद का नगर निगम बन के रह गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पुरजोर विरोध कर रही है। और जो हमारे 7 मांग हैं वो मांग 20 दिवस बाद पूरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से आने वाले समय में चक्का जाम, धरना प्रदर्शन, तोड़फोड़ सारी चीज़ हम करने को तैयार हैं। और आने वाले समय में निगम सरकार में बैठे हुए जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं निश्चित रूप से उसका भुगतान इसको भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आपने कहा कि तोड़फोड़ करने को भी आप उतारू हैं, तो ये क्या लगता है कि ये शासन प्रशासन का पैसा है या आम जनता का पैसा था? देखिए, ये तोड़फोड़ वाली बात ये तो नहीं है, लेकिन ये हम ये कहेंगे कि उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन में कुछ भी हो सकता है। उग्र आंदोलन मतलब जनताओं का जो जितना उग्र है गुस्सा है वो फूट सकता है। तो क्या इससे लगता है आपको कि निगम द्वारा जो वेतन रोका गया है या किसी प्रकार के कार्य को नहीं किया गया है तो हो जाएगा? बिल्कुल, आज सभी जनताओं में चाहे प्लेसमेंट कर्मचारियों है, इन लोगों में आज गुस्सा भरा हुआ है। आज 4-4 महीने से वेतन नहीं हो रहे हैं, उनके भूखे परिवार, बच्चे, सारी खुशियाँ, 30 त्योहार खत्म हो चुके हैं। निश्चित रूप से इससे उनका रोष व्याप्त